अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक है ना वो है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमने चीजों को देखना है। तो हम सबसे पहले ना एक वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, कॉइन मार्केट। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं? अच्छा, अभी तक के जो आपके एनालिसिस है ना वो टोटल टोटल टेक्निकल एनालिसिस है। लाइक आपने चार्ट्स को मतलब देखा हिस्ट्री की बेस के ऊपर या चार्ट्स के ऊपर ही मतलब जो नॉलेज वगैरह था आपने गेन किया। किसके रिलेटेड किया? चार्ट्स के रिलेटेड किया। अब जो उनसे है ना हम कॉइन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट करेंगे। लाइक हमने कभी भी किसी भी कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो हमें उसकी जरूरत है कि यार उसके पीछे हम उसकी टीम को चेक करें, उसके फंडामेंटल्स को चेक करें, उसके पीछे न्यूज को देखें और मल्टीपल चीजों को हम चेक करें। तो उसके लिए हमारे पास यूज होते हैं हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जो सबसे मशहूर है, सबसे ज्यादा यूज यही होती है। इसके मुकाबले में मल्टीपल और है, कॉइन की को है, मतलब और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हम जाएंगे सबसे पहले किसके ऊपर? कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। हमने जाके गूगल के ऊपर सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हमने मतलब ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लॉन्च हो जाएगी कॉइन मार्केट कैप। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपल चीजें आ गई हैं। बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, आप इसको जितना एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि यूज होंगी मैं आपको जस्ट वो करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो आपने साथ साथ आपने इसको खुद एक्सप्लोर करना है। अब अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिप्टोज, मतलब कि यहाँ पे कितनी टोटल क्रिप्टो है इसके अंदर। तो ये बता रहा है कि टोटल जो आपके पास क्रिप्टो है वो कितनी है? 10.7 मिलियन प्लस है। ठीक है, और एक्सचेंजेस क्या होती हैं? लाइक बाइनांस वगैरह कितनी हमारे पास एक्सचेंजेस है? 780 एक्सचेंजेस, मतलब 780 एक्सचेंजेस और भी हैं हमारे पास बाइनांस और मैक्सी को मिला के। मतलब कि बाइनांस, मैक्सी, ओके एक्सिस के अलावा अगर आप देखो तो मतलब ये जो चार पांच मशहूर जमाना है इनके अलावा 775 एक्सचेंजेस और भी हैं जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी क्या कह रही हैं, दे रही हैं। मतलब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होती है। समझ आ गई आपको? अब मार्केट कैप क्या होती है? मार्केट कैप क्या होता है? मींस इसके अंदर ये होता है कि टोटल पैसा जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट है उसको हम मार्केट कैप कहते हैं। अब अगर आप किसी कॉइन का मार्केट कैप देख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि इस कॉइन के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है या कितने डॉलर इसके अंदर ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप पूरी मार्केट की बात करें तो वो इसमें ये आ रहा है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितना मार्केट कैप है। तो ये यहाँ पे आ रहा है क्रिप्टो डॉलर 3.26 ट्रिलियन, मतलब कि 3.26 ट्रिलियन डॉलर का जो इसका मार्केट कैप है कि 3.26 ट्रिलियन डॉलर इस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये ग्रीन है, मतलब कि 4.55% जो है वो 24 घंटे के अंदर जो इसका मार्केट कैप है इंक्रीज हुआ है कि मतलब इसके अंदर और ज्यादा लोगों ने पैसा एंटर किया। 232 बिलियन डॉलर जो है वो 24 घंटे का इसका वॉल्यूम है। ठीक है, 30% जो है ये वॉल्यूम आपके पास क्या हुआ है? कम हुआ है, मतलब 30.33% सिर्फ इसके अंदर वॉल्यूम जो है 24 घंटे के अंदर डाउन हुआ है। मतलब कि 24 घंटे के अंदर मार्केट के अंदर ये कम है पिछले 24 घंटों की निस्बत। अब ये आता है डोमिनेंस। बेसिकली डोमिनेंस ये है कि मार्केट के अंदर से पैसा किस कॉइन के अंदर या किस चीज के अंदर लगा हुआ है, वो उसकी डोमिनेंस होती है। लाइक अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं डोमिनेंस के अंदर बीटीसी, वो कितना आ रहा है? 60.4%। ये परसेंटेज में होता है, मतलब कि मार्केट का 60% पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है? बिटकॉइन में पड़ा हुआ है। और जो दूसरा बड़ा कॉइन है वो कौन सा? एथीरियम है, उसके अंदर कितना पड़ा हुआ है? 10.3%। मतलब कि हमें यहाँ से पता लगता है कि 60% और 10 कितना 70% पैसा है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? बिटकॉइन और एथीरियम में। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमने जो मेन ट्रेड करनी है वो बिटकॉइन पे, एथीरियम पे करनी है, बड़े कॉइन्स पे करनी है, क्योंकि जो मेन पैसा वो इनके अंदर पड़ा हुआ है। छोटे कॉइन्स के अंदर तो पैसा है ही नहीं, मतलब इतना है ही नहीं जितना मतलब हम उसके अंदर क्यों ट्रेड करें? क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर मैनिपुलेशन की जाती है। इसलिए जो बेस्ट है वो आपके पास यही है। लाइक ये हमारे पास बिटकॉइन हो गया। अब देखिए 70% पैसा इधर आ गया। अब कुछ जो पैसा है जी वो जी। हमारे पास यूएसडीटी की शक्ल में भी पड़ा हुआ है, तकरीबन 5% है, 75 हो गया। और तकरीबन बड़े बड़े कॉइन जो उनसे हैं, जिस तरह हमारे पास है सोलाना है, बीएनबी है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर भी मतलब कि बिलियंस के अंदर हमारे पास वॉल्यूम है, तो वो भी तकरीबन 10% वो भी बनता है। तो मार्केट का 85% से लेकर 90% तक जो पैसा है ना वो टोटल ये आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ हम किस में ट्रेड करेंगे? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है। अब यहाँ पे इथीरियम गैस ये मतलब आ रही है कि इथीरियम के अंदर ट्रांजैक्शन की जो फीस आ रही है वो बता रहा है कि इतनी चल रही है। ठीक है, इसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी हमारे साथ अभी जो हमें जरूरत थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर। लाइक ये आपको बता रहा है कि मार्केट के अंदर अभी फियर चल रहा है या ग्रीड चल रहा है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये नीचे भी ओपन है ये 45 वाला, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखें सीएमसी, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अब जब भी मार्केट जो है हमारे पास ग्रीड में होगी ना, एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर होगी, तो ये आपको क्या इंडिकेशन दे रही है? सेलिंग की। और जब एक्सट्रीम जोन सी या फियर के अंदर होगी वो आपको क्या दे रही होगी? बाय। मतलब कि फियर के अंदर आपको क्या मिल रहा है? बाय। और
ग्रीड के अंदर आपको इंडिकेशन क्या मिल रही है? सेलिंग की। अब मैं इसके पीछे की लॉजिक बताता हूँ क्यों मिल रही है। अब जब भी मार्केट में ग्रीड इंडेक्स ज्यादा हुआ होगा कि मतलब कि मार्केट के अंदर लालच बहुत ज्यादा आया हुआ है, मार्केट में हर बंदा टका के बाइंग कर रहा है, मतलब कोई भी खरीद नहीं रहा। हर बंदे को जिस रेट पे जो चीज मिल रही है वो खरीद रहा है, जो चीज उसको जिस प्राइस पे मिल रही है वो खरीदी जा रहा है, खरीदी जा रहा है, वो सेलिंग वाली साइड पे आ ही नहीं रहा। अब ये पिछले दिनों की बात है, जब ये ट्रम्प वाली हाइप बनी हुई थी, उस वक्त मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड पे दिसंबर वाले मोमेंट में, और मैं उस वक्त आप लोगों को बता भी रहा था कि मार्केट जो है हमारी एक्सट्रीम ग्रीड पे है, और एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर हमारे पास क्या इंडिकेशन मिल रही है? सेलिंग की। ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखें एक्सट्रीम ग्रीडिंग था यहाँ पे। अब ये देखें, ये नवंबर है और ये दिसंबर है, ये इस लेवल पे एक्सट्रीम ग्रीड था, और चेक करें उसके बाद मार्केट गिरी कितनी है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी गिरी है, मतलब कॉइन आपके 70% तक नीचे गिर चुके हैं। ये चेक कर सकते हैं, ये अभी तक न्यूट्रल है। फियर के अंदर हमने हमेशा बाइंग करनी होती है। अब देखें, कल ये फियर के अंदर था, 40 पे था, कल हमने बाइंग करनी थी। और आज देखिए, अगर कल हम बाइंग करते तो आज हम उसके अंदर प्रॉफिट में थे, क्योंकि आज हर कॉइन एटलीस्ट 15% आपका। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई हमने क्या करनी है? बाइंग करनी है। किसके अंदर? फियर के अंदर। और सेलिंग करनी है ग्रीड के अंदर। इसकी समझ आ गई आपको? ये लेवल्स हैं, जी और इसको सिर्फ यहाँ से देख लेना। अब ये न्यूट्रल है, ठीक है, आप इस पे इजीली ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाइंग और सेलिंग आपने एक्सट्रीम ग्रीड या ग्रीड पे या एक्सट्रीम फियर या फियर के ऊपर जाके आपने करनी है। ब्रदर समझ आ गई आपको? नेक्स्ट आगे चलें। अच्छा, जब ये जो 45 लिखा हुआ है अभी, जी जी। नेचुरल है अभी तो ये। न्यूट्रल है बिल्कुल। जब ये रेड जब ये आएगा रेड निशान पे, जी। उस वक्त सेलिंग करनी है। बाइंग करनी है, ऑपोजिट है। अच्छा बाइंग। बाइंग अच्छा। करनी है सेल के अंदर, मतलब फियर के अंदर आपने बाइंग करनी है। और लालच जब ग्रीड हुआ होगा ना, तब आपने क्या करनी होगी? सेलिंग होगी। अब इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ। हर बंदा खरीद रहा होगा भाई, बाइंग हो रही है, मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट हुई है, और मार्केट मेकर ने आप लोगों का क्या करना? स्टॉप लॉस हिट करना, आप लोगों का नुकसान करना, आपको लिक्विडेट करना। तो जब भी मार्केट में ग्रीड आया हो, आप हमेशा क्या करो? उसके अंदर सेलिंग करो। और जब भी मार्केट के अंदर ऑपोजिट चलना क्या कह रहे हैं? इसके ऑपोजिट चलना है। जी, इसके अपोजिट चलना। समझ आ गई? ये लाइव भी आपके पास है, देखे ना, ये यहाँ पे देखे ना, दिसंबर के अंदर ये मार्केट बिल्कुल जोन सी है, एक्सट्रीम ग्रीड वाले एरिया के अंदर, ग्रीड भी नहीं एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर था, वहां से मार्केट ने गिरना था, और ये देखिए आपके सामने गिरा भी है। ये सारा कुछ था। तो समझ आइए आपको? अब ये देखिए, जब भी ये नीचे वाले एरिया में आया, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर गई है, देखिए कल भी यहाँ पे आया है, देखिए 40% पे आया ना। और यहाँ जी से जी। मार्केट देखिए आज ऊपर गई भी है, कल 40 पे था, आज 45 पे आया हुआ। कल ये इस एरिया के अंदर था, ये ऑरेंज वाले के अंदर। ठीक है, चीज समझ आ गई आपको? नेक्स्ट चले। जी जी। अच्छा ठीक है, डोमिनेंस की भी समझ आएगी। ठीक है, आगे डोमिनेंस को देखना कैसा है, वो चार्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हैं, कुछ चंद चीजों का जो कि अभी तक हमने एक्सप्लोर किया, वो समझ में आ गई आपको? जी जी। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास ढेर सारे कॉइन्स आ रहे हैं। जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं आपको ना, यहाँ पे रैंकिंग वाइज शो हो रहे हैं। अब नंबर 1 आप देख सकते हैं क्या? बिटकॉइन है। नंबर 2 के आपके पास एथेरियम है। नंबर 3 एक्सआरपी। 4th पे यूएसडीटी, सोलाना, मतलब ये सारी चीजें आपके पास, सारे कॉइन्स आपके पास नंबर वाइज आ रहे हैं। अगर आपने कैटेगरी वाइज जाना है, आपने देखना ट्रेंडिंग में कौन सी है, तो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। आप इसके ट्रेंडिंग में जाओगे तो ये आपको बता रहा है कि 24 घंटे के ट्रेंडिंग के अंदर ये है, ये है, ये है, एफईडी है, एसीटी है, मतलब ये जो उनसे जो आपके पास प्रोजेक्ट है, ये ट्रेंडिंग के अंदर ग्रिफन भी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या चल रहे हैं 24 घंटे के अंदर, क्या है हमारे पास? ट्रेंडिंग कॉइन्स है। तो इनके अंदर मार्केट के अंदर क्या आ सकता है? मूव आ सकता है। तो हमने अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेड करने के लिए कॉइन कहाँ से निकालने हैं? तो यहाँ से निकालने हैं। आप ट्रेंडिंग को भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से टोटल सर्च वाइज नंबर 1 नंबर 2 पे भी जाके आप निकाल सकते हो। लाइक टॉप जोन से टॉप पे कौन से कॉइन है, ट्रेंडिंग के ऊपर कौन से कॉइन है। अगर आपने न्यू कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना है, तो आप न्यू सेक्शन में जा सकते हो। ये न्यू कॉइन है सारे, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई और किसी और के अलावा, मतलब इन सारे न्यू पे भी नहीं करने, ट्रेंडिंग पे भी नहीं करने, टॉप पे भी नहीं करने, आप कहते हो मैंने गेनर वाले में जाना, जो गेन कर रहे हैं, तो अभी गेनर सेक्शन में जाओ। ठीक है, यहाँ पे इतने कॉइन्स है जो गेनर के अंदर है, देखें सारे के सारे क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। उसके अलावा आप मोस्ट विजिटेड, मतलब कि यहाँ पे एक मजे की चीज है, मोस्ट विजिटेड मतलब हर इस कॉइन, इन कॉइन्स को ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। तो वो जो उनसे है, वो सारे के सारे कॉइन्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। देखे ओ एम, मेगा, देखिए ये जो इनसे कॉइन है जो आपके पास सर्च हो रहे हैं, जैसा सोलाना है, एथेरियम है, अब इनके ऊपर भी क्योंकि सर्च हो रहे हैं, तो इट्स मीन इनके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग हो रही है। तो ये सारा कुछ है। समझ आ गई आपको? ये सारी चीजें जी बिल्कुल ट्रेंडिंग में नहीं, टॉप में। अच्छा ट्रेंडिंग टॉप। तो आपको पता है, ट्रेंड तो चलता रहता है ना। अब जिस तरह को कपड़े जूतों का ट्रेंड आता रहता है, वो तो शिफ्ट होता रहता है। अच्छा टॉप वाले। जी टॉप वाले। चलें अब आगे चलें। अच्छा, अगर कोई मतलब है कि लंबे अरसे के लिए कोई होल्ड करना हो स्पॉट में, जी जी। तो उसकी रिसर्च कैसे करें? उसके लिए भी आपने क्या करना है कि बड़े जो उनसे प्रोजेक्ट्स को ही देखना है।
ठीक है, छोटे कॉइन्स को अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो ना, तो वो आपको नुकसान देंगे। फॉर एग्जांपल आपने छोटा कॉइन ले लिया $10 के हिसाब से, या कोई भी आपने कॉइन पे रिसर्च किया, आपने ले लिया, भाई वो क्या पता जी 6 माह साल के बाद वो 10 की बजाय पे $1 पे आया हो। जी अब जब भी अच्छे कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करोगे आप, जिस तरह बिटकॉइन है, एथेरियम है, आपने देखा होगा, ये मतलब उस तरह नहीं होते कि बिल्कुल ही तबाह हो जाए। आपने कभी देखा कि बिटकॉइन बिल्कुल जीरो पे पहुंचा हो या कुछ? लेकिन दूसरे कॉइन इतने मल्टीपल मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि बिल्कुल जमीन के साथ लग जाते हैं और वो समझे कि फना ही हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट भी साथ ही ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास जी ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं, आप उसमें जा सकते हो। लाइक जिस तरह ये अच्छा एआई है, अब एआई के टोकन्स में आप जॉब नियर है, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि ये कैसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी डिटेल्स खोलते हैं, इनके ऊपर यहाँ से रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी पे रिसर्च करके दिखा देता हूँ बिटकॉइन के ऊपर। आप यहाँ पे चेक करें, इसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो कितना, 4.70 बिलियन, मतलब 4.07 बिलियन, ठीक है। 24 घंटे का वॉल्यूम किया, 40% डाउन हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई इसका नहीं पता कितनी है, टोटल सप्लाई जो है वही आपकी क्या है ना, मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है। नेक्स्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इससे हमें पता लग रहा है कि जो सा हमारे पास जो सा प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी मैं आपको टॉप वाले का ओपन करके दिखाता हूँ। हम सबसे पहले ऑल क्रिप्टो के ऊपर चलते हैं, और टॉप वाले लाइक अभी मैं आपको चलता हूँ बिटकॉइन के ऊपर सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है। फिर आप जिस कॉइन मर्जी के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिटकॉइन के ऊपर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इसका बिटकॉइन का रिलेटेड डाटा ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो बिटकॉइन, यहाँ पे इसका साथ सिंबल लिखा हुआ है बीटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टार्स, मतलब 5 मिलियन प्लस लोगों ने इसको क्या किया हुआ है, स्टार किया हुआ है। आप इसकी प्राइस चेक करेंगे, इसकी प्राइस आ रही है $99,000, मतलब $99,000 आ गया, आपकी प्राइस चल रही है समथिंग ऊपर, ठीक है। 4% जो सा है इसका अप्रोक्सीमेटली एक दिन का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब मार्केट क्या आप चेक करें, कितना, $1.96 ट्रिलियन, मतलब हमने कितना पढ़ के आया, मार्केट के अंदर 3.2 जो सा वो टोटल है, तो 60% कितना बनता है, 1.96, मतलब अप्रोक्सीमेटली $2 ट्रिलियन जो है मार्केट के अंदर इसके पास है। टोटल कितने, 3 पॉइंट समथिंग, तो टू तो जो है वो इसके जी पास है। $2 ट्रिलियन जो है वो बिटकॉइन का अपना मार्केट कैप है। 24 घंटे का वॉल्यूम, ठीक है, 20% डिक्रीज है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप छोड़ दें, अब हम चलते हैं टोटल सप्लाई के ऊपर। बेसिकली ये सप्लाई वाला भी चक्कर है, जितनी कॉइन की सप्लाई कम होगी उतनी ही उसकी प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। जिस कॉइन की जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतनी ज्यादा उसकी जो प्राइस होगी वो कम होगी। अब सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, आप चिकन वगैरह लेना चाहते हो, अगर वो चिकन की पैदावार बहुत ज्यादा है या सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा है, तो उसका रेट बहुत कम होगा। लेकिन अगर उसी की सप्लाई बहुत कम है, वो थोड़ा सा है मार्केट के अंदर, तो क्या होगा कि उसकी जो सी है वो प्राइस बहुत ज्यादा होगी। सेम इसी तरह मार्केट के अंदर 19.8 जो सा मिलियन बिटकॉइन है, मतलब कि अगर सिंपल बात करें तो 1,98,00,000 जो सा हमारे पास बिटकॉइन अवेलेबल है अभी तक मार्केट के अंदर। जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई क्या होती है कि जो अभी तक अवेलेबल है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है कि जो मार्केट के अंदर क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, कि मतलब कभी ट्रेडर्स उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो कितनी है, 19.81 मिलियन, मतलब कि तकरीबन 1,98,00,000 आपकी बनती है। और अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की तरफ आए तो ये हमारे पास बनती है 21 मिलियन, मतलब कि 2,10,00,000 आप इसकी टोटल सप्लाई है। टोटल ऑल टू ऑल इससे ज्यादा कॉइन आ ही नहीं सकते, मतलब कि बिटकॉइन की टोटल हिस्ट्री के अंदर ही कितने आ सकते हैं, 21 मिलियन, इससे ज्यादा कॉइन आ ही नहीं सकते। और अभी तक मार्केट के अंदर कितने हैं, 19.8 मिलियन, और ये सारे के सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये नहीं है कि टोटल सप्लाई इसकी 400 है, ठीक है, और मार्केट में सिर्फ 20 अवेलेबल है, नहीं, जितने हैं उतने के उतने मार्केट के अंदर अवेलेबल है। किसी वेल के पास नहीं है या किसी ऑनर के पास नहीं है, टोटल सारे किसके अंदर है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जाते हैं, अगर आपने इसकी वेबसाइट ओपन करनी है तो उस पर क्लिक करेंगे, इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लाइक मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये इसकी वेबसाइट ओपन हो रही है, लाइक ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। आगे एक्सप्लोर आपको इसको खुद कर लेना है, व्हाइट पेपर आप इसका जाके चेक कर सकते हो, डिटेल्स वगैरह आप इसकी देख सकते हो, बिगनर इंटर, मतलब ये सारा चीजें आप इसके ऊपर जाके चेक कर सकते हो, ब्लॉकचेन की इन्फो ले सकते हो, सारी चीजें जो जो चीजें आप पढ़ना चाहते हो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ये तो था हमारा लेफ्ट साइड पे जो सेक्शन था। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम देखते हैं, ये यहाँ पे चार्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट्स, मार्केट्स मीन कि लाइक किस किस शॉप के ऊपर अवेलेबल है, किस किस एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। देखें, बाइनांस पे है, बाइबिट पे है, कॉइन बेस में, मतलब बिटकॉइन है, ये हर एक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा। ये देखें 641 तक हम जा सकते हैं, यहाँ तक भी हमारे पास क्या नाम, कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है, मतलब एंड तक बिल्कुल हम जाके चेक करें तो ये पता नहीं, इवन वॉलेट्स हर जगह पे क्या है, बिटकॉइन अवेलेबल है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो कॉइन जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है और जितनी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है, वो उतना ज्यादा रियल है। अब बाइनांस आपको पता है कि कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं करता जिसके पीछे वर्किंग ना हो, टीम ना हो, वो उस कॉइन को कभी भी लिस्ट करता ही नहीं है।
तो जो बड़ी सारी एक्सचेंजेस उनको लिस्ट करती है उन कॉइन्स को जिनके पीछे कोई बैकएंड पे टीम होती है, बैकएंड पे वर्किंग होती है। और दूसरी नॉर्मल एक्सचेंजेस है भाई, उनकी फीस होती है $7500 होती है। तो वो आप क्या नाम उनको पे करो, तो वो आपको क्या करते हैं कि जी आपका कॉइन लिस्ट कर देते हैं, फिर आप लोगों के साथ स्कैम करो, भाग जाओ, मतलब ये वो मतलब कि अपने जो उनसे पैसे वो सेल आउट कर दो, तो वो टोटल जो है वो आपके पास इसी के अंदर आ जाता है। समझ आ गई आपको? जी जी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं बिटकॉइन की ना, मतलब न्यूज़ वगैरह को, यहाँ पे आप जाके न्यूज़ वगैरह को चेक कर सकते हो। मतलब न्यूज़ क्या है कि लाइक मार्केट के अंदर कोई रिलेटेड कोई न्यूज़ वगैरह आ रही होगी, यहाँ से आप बेसिकली कंफ्यूज ही हो गए, आप इसको ना ही देखो तो बेहतर है। ठीक है। अब यहाँ पे ये ईटीएफ्स वगैरह इसकी हमें जरूरत नहीं है, यील्ड वगैरह इन सारी चीजों को हमें देखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे ये मेन चीज है जो हमारे पास इसकी एनालिसिस है। अब यहाँ से अगर हम चेक करें ना, तो ये मेन चीज है कि वेल्स होल्डिंग। वेल्स क्या होता है कि जो बड़े बड़े अकाउंट इनको होल्ड कर रहे हैं, तो कितने परसेंट होल्ड कर रहे हैं वेल्स? 1.25%। मतलब कि इसके अंदर वेल्स की मैनिपुलेशन कम है। सिर्फ और सिर्फ 1% जो है वो वेल्स के पास है, बाकी सारे इधर उधर ही पड़े हुए हैं। जो कॉइन जितना ज्यादा वेल्स के पास पड़ा होगा उतना ज्यादा वो क्या होता जाएगा, आपके लिए खतरनाक होता जाएगा, क्योंकि भाई वो सारा का सारा क्या है, उनके अपने पास पड़ा हुआ, उनकी अपनी टीम के पास पड़ा हुआ। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, ये कॉइन्स वेल्स के पास नहीं है, ये मार्केट के अंदर है, इसलिए थोड़ा सा सेफ भी है, और 70-60% मार्केट का पैसा इसके अंदर भी है। ये इसके ट्रेडर्स वगैरह का डाटा, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी लॉजिक साइंस नहीं है। ये अबाउट बिटकॉइन है, ठीक है, बिटकॉइन के रिलेटेड अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। नीचे समरी है, टीम्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इसके इन्वेस्टर्स, ये सारी चीजें आप अपने नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं लास्ट वाला सेक्शन जो थर्ड साइड पे है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि लाइक वहां पे यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स हैं, वो आपको बता रहे हैं, अपने एनालिसिस बता रहे हैं। अब देखो सीएमसी वाला ये जो बंदा है, इसको वेरीफाइड टिक मिला हुआ है, ये यहाँ पे कुछ अपने इस बारे में बता रहा है। ठीक है, नीचे कोई और चीज बता रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पे किसी ने अपने एनालिसिस को शेयर किया हुआ है। ये मल्टीपल चीजें, इससे आपके एनालिसिस करने में क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। समझ आ गई आपको यहाँ तक? जी जी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो था ना, ये हमने कॉइन मार्केट कैप को देखा। मैं बिटकॉइन के अलावा किसी और कॉइन को भी आपको जाके दिखाता हूँ जिसमें हमने वेल्स वगैरह को चेक करते हैं। हम चलते हैं ट्रेंडिंग कॉइन्स में। ठीक है, हम चलते हैं ये एफईटी के ऊपर, 0.7906 इसकी प्राइस चल रही है। अब ये चेक करें टोटल जितनी सप्लाई है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट मार्केट के अंदर है? 87% जो सप्लाई है वो मार्केट के अंदर है। मतलब ये कॉइन भी ठीक है, जिस तरह इसकी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 90% जो सी इसकी जो सप्लाई है वो किसके अंदर है? मार्केट के अंदर ही पड़ी हुई है। और ये देखें 2.39 बिलियन है। और क्या मिलियन में था ना बिटकॉइन, ये बिलियन के अंदर है, इसलिए इसकी प्राइस कम है, ये बहुत ज्यादा कॉइन है। वही एग्जाम्पल चिकन वाली। तो अब यहाँ पे कॉइन सेफ कैसे? 80% सप्लाई जो है इसकी यहाँ पे ही पड़ी हुई है, मतलब मार्केट के अंदर ही है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे अवेलेबल है। ये भी 23 पेजेस तक जा रहा है, मतलब कि ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है, ये लिखा हुआ है, मतलब कि आजकल आपको पता है रोबोट्स का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो ये सबसे बेस्ट है। और उसके बाद ये उसके रिलेटेड लिखी हुई है सारी चीजें। बस ठीक है, मतलब यहाँ से आगे नीचे आते जाओगे आप, चीजों को साथ साथ अपना एक्सप्लोर करते जाओगे, जो जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको अपने ट्रेंडिंग के कॉइन जो चल रहा था हमारे पास पिछले दिनों ट्रम्प, उसके रिलेटेड बताता हूँ। अब ये ट्रम्प का कॉइन है, ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज चेक करोगे जिस चीज को देख के आप हैरान हो जाओगे, और कभी भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सबसे पहले इसका मार्केट का कैप देखो, सिर्फ और सिर्फ $3.4 बिलियन है। सिर्फ और सिर्फ $3.4 बिलियन मार्केट कैप है। 24 घंटे के अंदर जो इसका जो $2.92 बिलियन है, 334% क्या हुआ है? डाउन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नीचे सप्लाई चेक करें। मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी है ओवरऑल? 999, मतलब आप कर लो कि 1 बिलियन ही होगी ना, 999.99 मिलियन है। एक पॉइंट की खैर है, मतलब वो भी ऐड करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि टोटल सप्लाई कितनी है? 1 बिलियन। और अवेलेबल मार्केट के अंदर सर्कुलेट कितना कर रहा है? 2 मिलियन। 200 200 मिलियन। मिलियन। मतलब टोटल कितना है? 900। मार्केट में कितना जी जी। पड़ा हुआ है? दो 200। सौ गैप मिलियन कितना? 700 मिलियन का। मतलब कि मार्केट का जो 700 मिलियन कॉइन्स है वो ट्रम्प साहब खुद लेके बैठे हुए हैं। मार्केट के अंदर सिर्फ कितने परसेंट है ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 20%। तो इस वजह से कॉइन बड़ा खतरनाक है, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते भाई। मार्केट में लोगों के पास सिर्फ 20% है, 80% उस ट्रम्प के पास खुद है। कल को अगर 20% की सप्लाई और रिलीज करता,
कितनी 20%, तो इसकी प्राइस आधी हो जाएगी। अगर ये 17 पे है तो ये 8 पे आ जाएगा। 40% सप्लाई मार्केट में आई तो ये आधा हो जाएगा। अगर 40% और आई तो ये शायद डॉलर्स में भी ना रहे। 80% या 90% सप्लाई मार्केट में है तो शायद ये एक आधे डॉलर का भी ना रहे। तो इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आपका क्वेश्चन था कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो तो हम किस तरह एनालाइज करते हैं, अब पता लगा आपको? ये अच्छा, अब ये जो इसने मार्केट में पड़ा हुआ है ये 200 मिलियन, जी बाकी जो तकरीबन है 80%, जी 700 जो है मतलब। हाँ जी बिल्कुल। वो उसने खुद बाय किया हुआ है। जी जी, खुद बाय नहीं किया हुआ, खुद उसके पास पड़ा हुआ है। क्योंकि टोटल कितने हैं? अच्छा 900, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। 999 टोटल है। ठीक है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो बाकी जो है वो उसके पास खुद पड़े हुए हैं। अब वो भाई वो किस टाइम जिस टाइम मर्जी सेल कर सकता है। और सिर्फ उसके पास 10-20% नहीं है। कितने हैं? ढेर सारे ही उसकी के पास है। 80% तो उसके पास पड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि अब आप मुझे बताइए यहाँ पे हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए फिर तो। क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब उसका जो 20% है वो मार्केट में पड़ा हुआ है, 80% तो उसके पास है। जब वो सेल करेगा तो मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यही पॉइंट मैंने आपको समझाना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपको चीजों की क्लियरेंस भी होगी होगी उम्मीद है। वो जो आपका पहला क्वेश्चन था तो सर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, क्लियर हुआ। जी जी अब आपसे कोई ट्रम्प पूछेगा, जाहिर सी बात आजकल ट्रेंडिंग में है ना, सुना भी होगा जी आपने। जी बिल्कुल अब आपसे बिल्कुल। पूछेगा तो आप उसको लॉजिकली बता सकते हो भाई ये उसके पीछे रीजन है। अच्छा जी, हम इसको जाके और एक्सप्लोर करते हैं। जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट में, जी उसे हम बाय कर सकते हैं। यार, जिसकी सारी सर्कुलेटिंग मतलब टोटल सप्लाई जितनी है ना वो सारी की सारी जी मार्केट के अंदर होगी तो हम उसको बाय कर सकते हैं। और ये भी ना हो बिलियंस के अंदर हो, नॉर्मल मिलियंस के अंदर हो तो हम उसमें बाइंग कर सकते हैं, वो भी प्रोजेक्ट देख के। अब ये मीम कॉइन है, इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। ठीक है, चले आगे। जी जी ये ये यहाँ चले। पे दरमियान वाला सेक्शन है। यहाँ पे एक्सचेंजेस आ रही है, कितनी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल। आप देखें ये यहाँ पे जाहिर सी बात है ढेर सारी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि ट्रम्प का कॉइन है ना भाई, वो यूएसए का नाम है, अमेरिका का सदर है। तो जाहिर सी बात है मैनिपुलेशन होगी, इसलिए कॉइन्स के ऊपर लिस्ट है। मतलब डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है, इवन बाइनांस के ऊपर भी अवेलेबल है। ये देखें। अब ये यहाँ पे ट्रम्प का यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये क्या चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास मीम कॉइन भी है और ये वो सारा कुछ। ठीक है, नीचे हमारे जो मेन चीज थी हम उस साइड पे आते हैं। अब यहाँ पे अभी तक वेल्स की जो होल्डिंग है ना वो नहीं, अभी तक इन्होंने यहाँ पे क्लियर बताई भी कि भाई वेल्स ने कितना होल्ड किया हुआ है सारा कुछ, वो अभी तक यहाँ पे डाटा शिफ्ट हुआ ही नहीं है। क्योंकि इसे आया अभी थोड़ा ही टाइम हुआ, तो रिसर्च चल रही है। तो अभी तक वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब आपको टोटल समझ आ गई भाई कॉइन मार्केट के आप पे कैसे कैसे चीजों को देखते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मेन मेन मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई, वॉल्यूम, मार्केट कैप, ट्रेंडिंग, नॉन ट्रेंडिंग, टॉप कॉइन्स, ठीक है, गेन लूज गेनर, मतलब ये सारा कुछ। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, एक्सचेंजेस, डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं बताया लेकिन सिर्फ डोमिनेंस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो सारा कुछ इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको क्लियर भी होगा, है ना।